पूरे गुड़गांव में सफाई और सीवर की पूर्ण रूप से एकदम हड़ताल है, चक्का जाम। पर गुड़गांव प्रशासन अपने इस घोटाले को ना दबाने के लिए हमें आगे कर देती है, दोबारा ओएंडम के ठेके कर देती है। पर क्या सरकार को दिखता नहीं? सरकार पक्का करे, ठेका पर्ता खत्म करे। अरे हमारी मांग करे, अपनी कोठी बंगला नहीं मांगे सरकार से, अपनी मांग के मारे बैठे। एक गरीब कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, क्या सरकार की आंखों पे पट्टी बंध रही है? हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और अपने इंडिया में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, पर हमारी मांगों का कुछ नहीं है। जब कोरोना काल में हमने काम किया, उस टाइम तो हम कोरोना योद्धा थे, हमारे पर भूर बरसाते थे, सरकार हमारे पैर धोती थी। आज कोरोना योद्धा हम कहाँ गए? कि जो रिक्त पद है उन्हें भरा जाए, रिक्त पद भरा जाए, पर इस गुरुग्राम में पूरे में एक भी रिक्त पद नहीं है। यहाँ पोस्ट सैंक्शन ही नहीं करा रखी गुड़गांव प्रशासन ने कि भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस हिसाब से ना तो वो बेटी को बचा सकते हैं, ना बेटी को पढ़ा सकते हैं, ना उसका भविष्य आगे बढ़ा सकते हैं। ये सरकार ने आंखों में पट्टी नहीं, ये गूंगी बहरी अंधी सरकार है। इसको जगाने के लिए हमने भी 2 दिन का एक अभियान चलाया था कि तमाम यहाँ के एमएलए, एमपी और अपने सांसदों के घर जाकर हमने सुबह सुबह 5 बजे जाकर थाली और ताली बजाकर इनको जगाया था और इनको भी विज्ञापन अपना सौंपा गया था कि भाई उठिए, अपनी गहरी नींद से जागिए, इस कुंभकर्णी नींद को तोड़िए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ गुप्ता। आपको बता दूं, फिलहाल नगर निगम गुड़गांव में मौजूद हूं और यहाँ पर आप मेरे पीछे तमाम लोग देख रहे हैं जो कि सफाई कर्मचारी है। आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा को 10 दिन करीबन हो चुके हैं धरना प्रदर्शन करते हुए, इनकी हड़ताल चल रही है। और जगह जगह अगर गुड़गांव की बात करें कि गुड़गांव में ऐसी कई सारी जगह है जहाँ पर सफाई नहीं हो पा रही है इन लोगों के हड़ताल के कारण। आखिर क्या कारण है कि सरकार इनकी मांगे जो है वो नहीं सुन रही है? हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं और कितने दिन और इनका जो लगातार धरना है वो चलने वाला है अगर इनकी सरकार मांगे ना सुने तो। आपको बता दूं, फिलहाल गुड़गांव के नगर पालिका में मौजूद हूँ और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितने दिन हो चुके हैं आपके धरना प्रदर्शन को? जी नमस्कार, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आपने भी इस समाज के निचले पायदान पे जो सबसे अंतिम पंक्तियों में खड़े हैं उनका आपने साथ देने के लिए किया। हम करीबन यहाँ 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। हमने 94 दिन से करीबन सेक्टर 34 में धरना प्रदर्शन किया और मजबूर होकर हमने जब जाकर हड़ताल का नोटिस इनको 8 तारीख को दिया था, पर इस प्रशासन के कान पर अभी तक जू नहीं रहेंगी है। आपको जैसे पता है, हमने पीछे 11 दिन की हड़ताल की सरकार के खिलाफ पूरे हरियाणा में हुई, पर उस हड़ताल का लाभ हमें ना गुड़गांव में नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि गुड़गांव में हमने जब सरकार से अपनी बातें, जो टेबल में बैठ के हमारे शीर्ष नेताओं की बातें, वहाँ रजामंदी बनी, तो क्या बनी कि जो रिक्त पद है उन्हें भरा जाए, रिक्त पद भरा जाए, पर इस गुरुग्राम में पूरे में एक भी रिक्त पद नहीं है। यहाँ पोस्ट सैंक्शन ही नहीं करा रखी गुड़गांव प्रशासन ने। और जो ही हमारी हड़ताल है, आज हमारे 103वें दिन में पहुँच गई है, 10वें दिन की हड़ताल है और हमने 96-97 दिन हमने धरना प्रदर्शन करा शांतिपूर्वक। आज ये 106वें दिन में पहुंच गए, पर अभी तक यहाँ का ना कोई कमिश्नर, ना कोई डीएमसी, ना कोई डीसी अभी तक आके ये नहीं पूछा है कि भाई आप लोगों की तकलीफ क्या है। आप लोगों ने किसी को ज्ञापन नहीं सौंपा है? हमने इनको बाद समय समय पर ज्ञापन सौंपा है, समय समय पर अपने निजी इकाई के भी मांग पत्र दिए हैं हमने कि हमारी समस्या ये है, हमारी ये निपटाइए। पर अब ऐसा लग रहा है कि ये प्रशासन भी सरकार की जो डबल इंजन सरकार है ना, उसके बिल्कुल रंग में रंग चुकी है। प्रशासन सुन के राजी नहीं है। कौन सी डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं? सरकार तो एक ही इंजन की है। सरकार तो एक इंजन की है। अब देख लीजिए आप, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और अपने इंडिया में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, पर हमारी मांगों का कुछ नहीं है। अब कोरोना काल में आप लोग देख रहे हैं, कोरोना काल में हमें कोरोना योद्धा का वो दे दिया, फूल हमारे पर बरसाए गए, सब कुछ कह गया, पर हमारे पेट पर जो लात लग रही है वो कोई नहीं देख रहा है। अच्छा, वेतन की बात करें तो वेतन आप लोगों की कहा जाता है कि काफी टाइम से बढ़ाया नहीं जाता है, जिससे कि वेतन में काफी दिक्कतें आते हैं। और हर जिले में ये देखा जाता है कि हरियाणा के जितने भी नगर निगम के कर्मचारी है वो लगातार धरना प्रदर्शन करते रहते हैं इन सब मांगों को लेकर। क्या लग रहा है, सरकार अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए या फिर उनकी कोई अगली रणनीति है कि आपको कुछ और तरीके से वो आपके जो मांगे उनको पूरा करने के लिए अपनी तैयारी कर रही है? जी, आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये सरकार ने आंखों में पट्टी नहीं, ये गूंगी बहरी अंधी सरकार है। इसको जगाने के लिए हमने भी 2 दिन का एक अभियान चलाया था कि तमाम यहाँ के एमएलए, एमपी और अपने सांसदों के घर जाकर हमने सुबह सुबह 5 बजे जाकर थाली और ताली बजाकर इनको जगाया था और इनको भी विज्ञापन अपना सौंपा गया था कि भाई उठिए, अपनी गहरी नींद से जागिए, इस कुंभकर्णी नींद को तोड़िए। जिस कर्मचारी वर्ग को आप कमेरा वर्ग कह रहे हो ना, आज वो रोडों पर उतरा हुआ है बस अपने पेट के लिए।
समय पे हमें नई वेतन मिलना। अब ये ठेकेदार पॉलिसी है, अब ठेकेदार का जितना भी है, अब ये ठेका करने जा रहे हैं गुरुग्राम में O&M का, और यहाँ समय हर शुरू से यहाँ चल रहा है अपना मैन पावर का ठेका। अब मैन पावर में O&M में क्या फ़र्क है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको बताता हूँ कि O&M का क्या हो रहा है, ओवरऑल मेंटेनेंस करना है, जिसमें कर्मचारी की कोई गिनती नहीं है, वो कितने भी कर्मचारी लगाए और कैसा भी काम कराए। और मैन पावर में क्या होता था, मैन पावर में कर्मचारी को आस रहती थी कि भाई कल ना 2-4-10 साल बाद मैं भी अपना पक्का हो जाऊंगा या फिर मैं सरकार में मेरी गिनती रहेगी। पर ये यहाँ का जो प्रशासन है अपनी हठधर्मी पर बैठा है, बिल्कुल कह रहा है कि O&M का ठेका हम करेंगे। और गुड़गांव में इस प्रशासन ने, गुरुग्राम के प्रशासन ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है, ना तो कोई पोस्ट सैंक्शन की, अभी तक कोई अपना यहाँ से क्या कहते हैं कि भाई पोस्ट लेने के लिए चंडीगढ़ कुछ परिपत्र भेजा है, अभी तक कुछ नहीं भेजा है। कुछ तो आप लोगों का फायदा होगा, इसीलिए तो सरकार ने ये दूसरा जो पहलू है ये दिया है। O&M जो सरकार आप बोल रहे हैं मैन पावर में, कुछ तो फायदा होगा, वरना सरकार ऐसे थोड़ी फैसले लेती है। जी, आप अगर हमारे नज़रिए से देखना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ, O&M का क्या मतलब होता है कि एक मकान बनाने के लिए एक को ठेका दे दिया, भाई अब ये मकान तूने बनाना है, इतने दिन में बनाना है, वो चाहे उसमें कर्मचारी 2 लगाए चाहे 4 लगाए। अब आप देखिए O&M में जो अब जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं वहाँ पुराने करीबन 17 साल से लगे हुए हैं। अगर O&M का ठेका होता है तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक कर्मचारी रखेगा। हमारी मांग ये है कि आप जो गुरुग्राम की क्षेत्रफल आबादी है 24 लाख समथिंग, उसके हिसाब से आप कर्मचारियों को रखो और मैन पावर पे रखो। अगर आपको ठेका करना है कम से कम कर्मचारियों का भविष्य तो हो मैन पावर में। हड़ताल से तो गुरुग्राम पे भी तो असर हो रहा है। अभी बारिश के दिनों में जिस तरीके से कूड़ा कचरा देखा जाता है, जगह जगह जमा हो जाता है, लेकिन उसकी सफाई नहीं हो रही, जगह जगह गंदगी देखने को मिलती है। उससे देखा जा रहा है तो अपने राज्यों का ही तो, जिलों का ही तो नुकसान हो रहा है। इस पर क्या कहना जी, क्या कहना चाहेंगे? 90 दिन से हमारी धरना प्रदर्शन वैसे चल रहा था, 10 दिन से आज हमारा हमने काम बंद कर रखा। सरकार की आंखों के पट्टी बंधी हुई है। हमने 8 मई को प्रशासन को लेटर दिया था, सभी विधायकों के घर जाकर हमने थाली बजाई थी। जब कोरोना काल में हमने काम किया, उस टाइम तो हम कोरोना योद्धा थे, हमारे पर भूर बरस आते थे, सरकार हमारे पैर धोती थी। आज कोरोना योद्धा हम कहाँ गए? सबसे निचले पायदान पर सफाई कर्मचारी है। अभी भी तो बीच में कोरोना दोबारा से अपनी दस्तक देता है। सबसे निचले पायदान पर सफाई कर्मचारी है। क्या सरकार को सफाई कर्मचारी नहीं दिख रहा? भूखा प्यासा इतनी तपती धूप में हम घूमते हैं, क्या सरकार को दिखता नहीं? सरकार पक्का करे, ठेका पर्ता खत्म करे। अरे हमारी मांग करे, अपनी कोठी बंगला नहीं मांगे सरकार से, अपनी मांग के मारे बैठे। एक गरीब कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, क्या सरकार की आंखों पर पट्टी बंध रही है? 3 महीने हो गए हमने गुड़गांव धरना प्रदर्शन चल रहा है, 10 दिन से काम बंद हो रहा है। हमारे प्रशासन आके नहीं देखा हमारे बीच में, आज नहीं देखते। गुरुग्राम में भी बहुत हालत खराब है, जगह जगह कूड़ा हालत खराब क्या करे? कर्मचारी अपनी भूख प्यास के मारे अपने बैठा, धूप तपती धूप में, क्या प्रशासन को नहीं दिख रहा? भाई कर्मचारी बैठा है हड़ताल पे, हमारे बीच में नहीं कोई भी अधिकारी आया, कोई हमारे बीच में नहीं आया। नहीं आएंगे जब तक हमारी मांग पूरी धरना प्रदर्शन रहेगा हमारा। जी, आप क्या कहना चाहिए? एक महिला है, महिला गृहिणी कही जाती है, और गृहिणी उसी बीच में अपनी पूरा दिन दहाड़े काम करती है, लगातार काम करती है अपने घर में कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए। उन्हीं की मांगे नहीं सुनी जा रही है। कितने समय से नगर निगम में काम कर रही है? काफ़ी टाइम हो गया है नगर निगम में काम करते हुए, लेकिन वैसे ही सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसकी देश की बेटी आज रोडों पे काम करती हैं, जो वो रोड यहीं बैठी हैं। 90 दिन हमने वहाँ पे बैठ के हड़ताल की, और आज 9-10 दिन हो गए हम लोग यहीं बैठे हैं। तो सरकार हमारी सुनती क्यों नहीं है? जबकि सरकार को ये देती है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस हिसाब से ना तो वो बेटी को बचा सकते हैं, ना बेटी को पढ़ा सकते हैं, ना उसका भविष्य आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो मेन काम है सफाई का, और जब सफाई कर्मचारी यहाँ बैठ जाएगा तो उसमें क्या बेटी बचाना और क्या बेटी पढ़ाना? वो जो पढ़ने भी जाएंगे तो गंदगी में से तो जाएंगे नहीं। अच्छा, अभी आपने बोला गंदगी में से नहीं जाएंगे। जब देखा जाता है कि हरियाणा सरकार या कोई भी मंत्री नेता कहीं इस पे भी निरीक्षण के लिए आते हैं, कहीं पे भी सफाई कर्मचारियों को ही हायर किया जाता है, उनसे सफाई करवाई जाती है, रोडों को क्लीन करवाया जाता है, तो इस पर क्या कहेंगे कि क्या अगर आप मंत्री कोई आता है, आप लोगों को सफाई के लिए आपको हायर किया जाता है, तो आप लोग जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे? मैं बसंत कुमार, राज्य प्रेस सचिव नगर पालिका कर्मचारी संगठन। हमारे गुड़गांव नगर निगम के कर्मचारी लगातार आज 4था महीना चल गया और 10वां दिन हड़ताल का है। निगम प्रशासन ने इन कर्मचारियों की मांगों को आज तक नहीं सुना, और जब ये कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ जा रहे हैं तो ये निगम प्रशासन
पुलिस को साथ लेकर के कार्य कराने का काम कर रहा है। हम नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से निगम प्रशासन को स्पष्ट रूप से ये कह देना चाहते हैं कि अगर गुड़गांव में आपने पुलिस को साथ लेकर के या किसी अन्य तरीके से कार्य करने का प्रयास किया, हमारी हड़ताल को तोड़ने का प्रयास किया, तो ये आंदोलन नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा गुड़गांव के कर्मचारियों के समर्थन में पूरे हरियाणा की पालिका परिषद निगमों में करेगा। और फिर ये गुड़गांव के कर्मचारियों का आंदोलन नहीं होगा, ये पूरे हरियाणा में आंदोलन चलेगा। और ये कर्मचारी मांग क्या रहे? समय पे वेतन, इनके जो बैठने के हाजिरी सेट हैं वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था, महिला कर्मचारियों के लिए शौचालय की व्यवस्था। 24 मई 2018 के फैसले के अनुसार कर्मचारियों को शौचालय की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। कुछ नहीं है। फिर आप लोग कैसे भी आम जनता कहीं भी चले जाते, जगह देख कर कोई खाली प्लॉट होता है उसमें चले जाते हैं। हाँ, ऐसे बिल्कुल ओपन होके बैठ जाते हैं, सब लोग देखते हैं। तो हमारे लिए पानी की व्यवस्था करो, बाथरूम की व्यवस्था करो, जो हम भी अपने एक तरफ जाके करें। हम आम इंसान सब देखते हैं, हम जहाँ मर्जी बाथरूम आए वहीं बैठ जाते हैं। इतने लंबे समय से आप लोगों की परेशानियाँ हो रही हैं? काफी लंबे समय से हो रही है हमारी परेशानी। अच्छा, सालों से हम ये मांग कर रहे हैं, और आज तक जिस प्रकार के हमने हाजिरी शेड, पीने का पानी, शौचालय की व्यवस्था की मांग करी थी, वहाँ हाजिरी शेड के नाम पर टीन का डब्बा बना के खड़ा कर दिया। और ऐसी जगह वहाँ हमारे हाजिरी शेड बनाए गए हैं जहाँ ऑलरेडी पहले से गंदगी पड़ी है, कूड़े के खत्ते हैं। हम तो सारा दिन गंदगी में कार्य करते हैं, क्या हमें लंच करने के लिए, खाना खाने के लिए भी साफ़ सुथरी जगह निगम प्रशासन नहीं दे सकता? और ठेकेदारों द्वारा जो कर्मचारियों को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है, मनमाना वेतन दिया जा रहा है। हम ये करें, ठेके के कर्मचारियों को गुड़गांव का जो डीसी रेट है वो दिया जाए, उनके जो ईपीएफ ईएसआई का पैसा है उनके खातों में समय से जमा हो, ईएसआई की सुविधा उनको दी जाए। लेकिन निगम के अधिकारी ठेकेदारों से मिलकर के निगम के आउटसोर्स के कर्मचारियों पर दमन का रवैया अपनाए हुए हैं। बार बार इनका यूनियन विरोध करती है, लेकिन उसके बावजूद भी निगम के अधिकारी ठेकेदारों से मिलकर के गोलमाल करते हैं। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट लेटर जारी किया है कि किसी भी कैटेगरी का कर्मचारी हो, उसके खाते में महीने की 1 तारीख को उसका वेतन डल जाना चाहिए। कुछ दिन तो वो लेटर के अनुरूप कार्य हुआ, लेकिन इन अधिकारियों की ऊपर की कमाई बंद होगी। इन्होंने ठेकेदारों से मिलकर के हरियाणा सरकार के आदेशों की भी धज्जियां उड़ा दी। मतलब कहीं ना कहीं ठेकेदारों की मिलीभगत चल रही है इस चीज़ में कि कहीं ना कहीं आपको जो मिलनी चाहिए फैसिलिटीज़ वो नहीं दी जा रही है, महिलाओं को जो मिलने चाहिए अधिकार वो नहीं दिए जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है, कहीं पे खाना खाते हैं लंच में तो कहते हैं कि मालिक लड़ेगा, उठ जाओ। हम अपना लंच भी लेके उठ जाते हैं कई बार। तो हमने सरकार का क्या बिगाड़ा? अपना हक ही तो मांग रहे हैं, अपनी रोजी रोटी तो मांग रहे हैं हम। मतलब कहीं ना कहीं और आपको O&M के ठेके का ये हाल है मैम कि O&M का ठेका तो सरकार ने यहाँ ना गुरुग्राम प्रशासन ने सीवर सफाई कर्मचारियों का करा हुआ है O&M का ठेका, पर जो हम निगम रोल के सीवर सफाई कर्मचारी हैं ना वही काम कर रहे हैं। O&M का एक भी आदमी यहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा, जो सीवर सफाई कर्मचारी हैं उनको वो इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं जो कि मिलने चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि वो सफाई करते टाइम कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है, तो वो आप लोगों को इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं? अभी तक हमें ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं दिया। एक बार अपना सफाई मित्रा करके कोई टीम आई, उसने 1 सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर, अब आप देख लो गुड़गांव जिला कितना बड़ा है, पूरे जिले में एक ऑक्सीजन सिलेंडर, 4 पीपीए किट, जिसमें अगर गैस लग जाए ना वो बाहर से ही गैस लग जाए, इतनी बेकार किट थी जिसे हमने कहा भाई इन्हें बदल के लाओ। पूरे गुड़गांव में 1 ऑक्सीजन सिलेंडर है और कोई ऐसा संसाधन नहीं है, सेफ्टी बेल्ट तक मुहैया नहीं है कि आदमी को अगर सीवर में उतारना पड़ जाए मजबूरी में, हालांकि तो अभी तो सरकार ने बंद कर रखा है, पर मजबूरी में अगर उतरना पड़ जाए तो सेफ्टी बेल्ट तक मुहैया नहीं करा रखी। दूसरा, O&M का ठेका करा दिया प्रशासन ने, पर O&M का एक भी कर्मचारी गुड़गांव में काम नहीं कर रहा है। जो निगम रोल पे हैं, जो पे रोल पे हैं, वही सीवर सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। हर बिलों में हो रहा है वो तो काम, O&M का सब बिलों में काम हो रहा है। पर गुड़गांव प्रशासन अपने इस घोटाले को ना दबाने के लिए हमें आगे कर देती है, दोबारा O&M के ठेके कर देती है, पर काम कौन कर रहा है? जो एक्चुअल कर्मचारी है निगम रोल का। पर गुड़गांव का अभी तक ये जाग नहीं रहे हैं कि इनको भी चलो पक्के होने का कुछ वो दे दे, इनकी पोस्ट भी सैंक्शन करा दे ना, पर इनके घोटालों से इन्हें अपने आप को मतलब है। कोई पीपीए किट नहीं है, पीपीए के ठेके 3 बार हो गए, 3 बार पीपीए किट के ठेके हो गए, 3 बार ही वर्दी जूतों के ठेके हो गए। 1 बार मिली है, 1 बार के बाद आज तक नहीं मिली है। पूरे 14-15 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं गुड़गांव में। 14-15 साल लगभग हो चुके हैं आप सभी को यहाँ हम पर। नौकरी मांग रहे हैं। कि जो ठेकेदारों ने कर्मचारियों को नाजायज़ तरीके से निकाला हुआ है उनको ड्यूटी पे लिया जाए,
24 मई 2018 के फैसले के अनुसार जो कर्मचारी निगम रोल पर आने से वंचित रह गए थे उनको निगम रोल पर लिया जाए। और हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को पक्का करने की जो 4298 की चिट्ठी जारी की है उसके अनुसार गुड़गांव में एक भी कर्मचारी की पोस्ट वैकेंट नहीं है। हम इस हड़ताल के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ से प्रस्ताव बना के भेजें, सरकार से नई पोस्टें क्रिएशन करवाएं और जो निगम रोल के कर्मचारी हैं उनको रेगुलर किया जाए और जो आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी लगे हुए हैं उन सभी को नियम शर्तों में डील दे करके विभाग रोल पर लिया जाए। ये हम इस हड़ताल के माध्यम से कहना चाहते हैं। अच्छा, अभी बात करें, अभी कुछ जो कर्मचारी हैं वो क्या अभी भी काम कर रहे हैं नगर निगम से जो है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जगह जगह गंदगी है, तो कुछ ऐसे हैं कर्मचारी जो अभी भी काम कर रहे हैं या फिर सभी जो लोग हैं सभी कर्मचारी सभी हड़ताल पर हैं? गुड़गांव नगर निगम का 100% कर्मचारी हड़ताल पर है। ये जो कहीं कहीं कार्य करने की बात आप कह रहे हो, ये निगम प्रशासन द्वारा प्राइवेट लोगों को ला करके बाहर से हमारी हड़ताल को विफल करने का प्रयास किया जा रहा है और वो लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये कर्मचारी नाजायज़ हड़ताल करें। अभी पीछे कमिश्नर महोदय ने अखबारों के माध्यम से बयान दिया कि कर्मचारी नाजायज़ हड़ताल कर रहे हैं, ये हड़ताल अवैध है। हम ये कहना चाहते हैं कि 9 और 10 फरवरी को हमने 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल करी थी और 10 फरवरी को निगम कमिश्नर फूलचंद मीणा जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी यूनियन के प्रतिनिधियों की। उन्होंने ये कहा था कि आपकी स्थानीय स्तर की मांगों का हम 15 दिन में समाधान करेंगे और जो सरकार के लेवल की है उनका प्रस्ताव बना करके हम आप सरकार को भेज देंगे। लेकिन 10 फरवरी से लेकर आज तक ना तो किसी लोकल स्तर की बात पर उन्होंने समाधान किया, जो प्रस्ताव सरकार को भेजने थे ना वो किए। अब जब हमने हड़ताल शुरू कर दी मजबूर होकर के, तब निगम प्रशासन बाहर से प्राइवेट लोगों को बुला करके तरह तरह के हथकंडे अपना करके हमारी हड़ताल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, पूरे गुड़गांव में सफाई और सीवर की पूर्ण रूप से एकदम हड़ताल है, चक्का जाम। देखिए किस तरीके से हमने दिखाया कि जितने भी लोग हैं सबका यही कहना है, इनकी एक ही कुछ मांगे हैं, उनको अभी तक सरकार जो है वो पूरा नहीं कर रही है। लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, इन चीज़ों को लेकर। और साथ में आपको बता दूं गुरुग्राम में जो कार्य चल रहे हैं अभी भी नगर निगम द्वारा जो सफाई के, वो भी इनका ये कहना है कि प्राइवेट लोगों को बुलाकर वो सफाई करवाई जा रही है। अब देखना यह है कि इनका धरना प्रदर्शन जो है वो कितने दिन तक चलने वाला है, कितना लंबा होने वाला है, क्या ये बड़े आंदोलन में बदलने वाला है या फिर नहीं। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। कैमरामैन विपिन के साथ, नमस्कार। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।